यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का फजल और उसके मेहर की नज़र आप सबके साथ हमेशा इसी तरह से रहे, आमीन। आज हम पढ़ेंगे गज़ात की किताब, उसका 16 नंबर बाब और उसकी 20वीं आयत पढ़ूंगी। फिर उसने कहा, ऐ शमसून, फलस्ती तुझ पर चढ़ आए। और वह नींद से जागा और कहने लगा कि मैं और दफ़ा की तरह बाहर जाकर अपने को झटकूंगा, लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावंद उससे अलग हो गया है, आमीन। ये उस शख्स की कहानी है जो कि ज़ोरावर था, जो कि एक सूरमा था, जिसकी मानित कोई ताकतवर नहीं था, क्योंकि ये अपनी माँ के पेट से ही चुना गया था। इसकी माँ बांझ थी और फरिश्ता उसकी माँ के पास आकर कहता है कि तू हामला होगी, लेकिन तुझे कुछ चीज़ों से खबरदार रहना पड़ेगा। तुझे नशावर चीज़ों को इस्तेमाल में नहीं लाना होगा और इस बच्चे के सर पर उस तरह नहीं फिरेगा। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि उस बच्चे का नाम शमसून रखा गया। खुदावंद ने उसे बरकत दी और वो बढ़ता गया। शमसून जानता था कि उसकी ताकत का राज उसके बालों में है और उसे इस राज को किसी को नहीं देना, बल्कि बड़ी फर्माबरदारी के साथ उसे इस राज को अपने तक रखना है। ताकत उसके बालों में नहीं थी। खुदा हमसे फर्माबरदारी चाहता है। हमारी ताकत, हमारा ज़ोर या हम पर जो ब्लेसिंग हुई है वो इसी में होती है कि हम खुदा के साथ फर्माबरदारी से चलें। हम जो भी कुछ करते हैं वो हमारी अपनी कुव्वत नहीं होती, बेशक वो खुदा का फजल होता है। हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा पहनते हैं या दूसरों के लिए हम एक अच्छा नमूना बनते हैं, तो भी इसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता। जब तक हम खुदा के साथ फर्माबरदारी में चलते हैं, खुदा का फजल भरा हाथ हमारे साथ होता है। खुदा का हाथ ही हमें ताकत देता है और खुदा का हाथ ही हमें शरीरों पर या अबलीस की हर लानतों पर गलबा दिलाता है। सैमसन एक बहुत ज़बरदस्त सूरमा था, लेकिन सैमसन की ज़िंदगी में एक औरत आती है जो कि फ़लस्तियों ने भेजी होती है, और सैमसन उसे बता देता है कि मेरी ताकत का राज मेरे बाल हैं। वो औरत किसी तरह से उसके बाल काटती है और उसे कहती है कि फ़लस्ती तुझ पर चढ़ आए। सैमसन समझता है कि हर बार की तरह इस दफ़ा भी मैं उन पर फतह पा लूँगा, मैं उन पर गालिब आ जाऊँगा। लेकिन क्योंकि सैमसन उस फर्मा बरदारी से निकल जाता है, अपने उस राज को किसी औरत के ऊपर या किसी शख्स के ऊपर रिवील कर देता है, जो कि उसे खुदा के साथ बनाए रखना होता है, जो कि खुदा के साथ उसे वफादारी में चलना होता है, वो उस वफादारी से हट जाता है। अब उसे पता नहीं है कि खुदा का रूह उससे अलग हो गया है। अब वो ये चीज़ नहीं जानता कि खुदा उसके साथ नहीं है। जब खुदा हमारे साथ नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। आपके पास दौलत हो सकती है, पैसा हो सकता है, आपके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर खुदा आपके साथ नहीं है तो आप बिल्कुल खाली हैं। अगर खुदा आपके साथ नहीं है तो आपके पास ना इत्मीनान है, ना तसल्ली है, चाहे आपके पास दुनिया की हर चीज़ हो। लेकिन अगर खुदा आपके साथ नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। सैमसन समझा कि मैं जाऊंगा और फ़लस्तियों पर गलबा पाऊंगा, लेकिन उसे ये मालूम ना था कि खुदा उससे दूर हो गया है। खुदा चाहता है कि वो आपके साथ रहे। खुदा चाहता है कि आप उसके साथ वफादारी में रहें, उसकी फर्मा बरदारी में चलते रहें, ताकि वो अपना फजल भरा हाथ आप पर बढ़ाए रखे। क्या आप खुदा के फजल भरे हाथ को लेना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि खुदा हर कदम पर आपके साथ हो, खुदा आपकी हर मुश्किल में से आपको निकाले, खुदा अबलीस की सारी लानतों पर आपको गलबा दिलाए? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो खुदा भी आपसे कुछ चाहता है। खुदा चाहता है कि आप उसके साथ वफादारी से चलें। खुदा चाहता है कि आप इस तरह ना करें कि आज आप खुदा के साथ जुड़ जाएं और 2-4 दिन बाद आप दुनियावी ज़िंदगी जिएं। खुदा आपको मुकम्मल तौर पर अपना बनाना चाहता है और वो चाहता है कि आप भी मुकम्मल तौर पर उसे अपना खुदा जानें। आप दुनियावी चीज़ों को अपना खुदा ना मानें। अपने मोबाइल को, अपने दोस्तों को, अपने आसपास की चीज़ों को जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, वो हमारा खुदा नहीं हो सकती। वो हमें ताकत नहीं देती। हमारा ज़ोर, हमारी कुव्वत, हमारी कुमक आसमान से है। वो खुदा चाहता है कि आप उसके साथ वफादारी और फर्माबरदारी में चलें, ताकि वो आपको ज़ोरावर की तरह हमेशा खड़ा रखे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।